बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैंने आप लोगों को बताना है शेडिंग करने का तरीका। शेडिंग करने का तरीका बताऊँगा, काली वाली एंटीक का शेडिंग करने का तरीका बताऊँगा। तरीका सेम ही होगा, किसी भी किस्म की शेडिंग हो, लिफिंग पे करो, गोल्ड पे करो, डीको पे करो, किसी भी चीज़ पे करो, तो तरीका आपने ऐसे ही करना है। इसी तरीके से करोगे इंशाल्लाह शेडिंग सही होगी आपकी। ये बराई मारने के बाद जो है ना एंटीक लगा दी है ब्लैक कलर की। एंटीक लगा के इस पे मलमल मारनी है आपने, वो भी पुरानी मलमल हो, साफ़ मलमल नहीं मारना आप लोग। साफ़ मलमल मारोगे तो साफ़ हो जाएगी मेरे भाइयों, कोनों पे शेडिंग नहीं आएगी आपकी। ये कोशिश करें जो एंटीक वाली पुरानी मलमल होती है उसके साथ जो है ना एंटीक साफ़ किया करें। पहले उसके साथ साफ़ कर लिया करें, बाद में साफ़ मारनी हो तो मार दें, नहीं तो पुरानी मलमल से भी साफ़ हो जाती मेरे भाइयों। अगर लकड़ी के ऊपर बिल्कुल एंटीक छोड़नी नहीं हो आपने, फिर तो भले साफ़ मलमल मार लें, मसला नहीं है। लेकिन शेडिंग के लिए आपको बता रहा हूँ पुरानी मलमल रखनी है आपने। जो मलमल से एंटीक साफ़ की हो उसी मलमल के साथ शेडिंग आएगी। तो ये बराई मारने के बाद आपने पेपर मारना है इसको लाजमी। डायरेक्ट एंटीक मारोगे मेरे भाइयों एंटीक रुकेगी नहीं, धब्बे भी मारती है और कहीं से ज़्यादा साफ़ हो जाती है, कहीं से कम साफ़ होती है। तो इसके ऊपर पेपर मार लिया करो। 3M का 320 का पेपर मिलता है जाली वाला, वो हर जगह से मिलता नहीं है मुझे पता है। आपने 0 नंबर का रेगमाल लेना है, उसकी कटाई वटाई करनी है लापी वापी की, बिल्कुल पुराना हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, मतलब दाना उसके ऊपर नहीं होना चाहिए जो स्क्रैच डाल दे। तो वो पेपर मार लिया करो। भराई फुल करने के बाद, सिलर की बात कर रहा हूँ मेरे भाइयों, सिलर की जब भराई फुल हो जाए उसके बाद आपने पेपर मारना है उस पर। पेपर मार के एंटीक लगा देनी है। ब्लैक कलर की लगाएं, ब्राउन की लगाएं, किसी भी किस्म की लगाएं आप। एंटीक लगा के आपने बीच बीच में से दबा के साफ़ करनी है। कोनों पे जो है ना हाथ बिल्कुल नरम हाथ से कर देना है। बीच वाला देख लिया आपने, अभी ये साइड वाला आर्म की कर रहा हूँ मेरे भाइयों। तो इस पे भी लगाई हुई है, देख लो आपके सामने, बीच बीच में से दबा रहा हूँ मैं। खाली कोनों पे जो है ना बिल्कुल हल्का हल्का नरम कर देते हैं हाथ को। तो बीच में से साफ़ करना है, कोनों पे शेडिंग छोड़नी है मेरे भाइयों। तो ये सही शेडिंग होती है, प्रॉपर तरीके से शेडिंग यही सही लगती है आइटम के ऊपर। बाकी लोग गन से डालते हैं, वो बिल्कुल जो है ना लोकल काम है। तो मेरे भाइयों जो बताता हूँ मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताता हूँ, एक एक पॉइंट बताता हूँ जो कोई नहीं बताता है, मुझे पता है यार। तो आप लोग देखा करो, किसी भी भाई से करवाओ, करवाने वाले भाई देखें, ये करने वाले देखें। आप लोग इस हिसाब से कर लोगे इंशाल्लाह। देख लो आप लोग, लकड़ी बीच में से बारीक गोले लगे हुए हैं लकड़ी के, ये कोरा किया था हमने सेटी को। तो ग्रेन भी देख लो, ग्रेन भी नज़र आएंगे इंशाल्लाह। लकड़ी भी नहीं दबेगी, एंटीक के साथ कलर भी डार्क हो जाएगा। जितना मर्ज़ी डार्क करना चाहो हो जाता है मेरे भाइयों। अगर इससे और डार्क करना हो फिर भी मसला नहीं है, आप लोग इसको पका कर लें लेकर के अंदर। पक्का करने के बाद दोबारा लगा लें, मसला थोड़ी है कोई, दोबारा भी एंटीक लग जाती है मेरे भाइयों, लेकिन पक्का करने के बाद लगेगी दोबारा एंटीक। शेडिंग छोड़ दी थी आपके सामने, अभी ये आप लोगों को पूरी चेक करवाता हूँ तैयार भी। तो इसको आपने एक हाथ डाल लेना है, एक हाथ डाल के लेकर का। तो पहले एंटीक आपने पक्की करनी है शाइन लेकर में मेरे भाइयों, शाइन लेकर में, और डिलेक्स का थिनर डालना है, लोकल थिनर नहीं डाल देना। लोकल थिनर डालोगे फिनिश सही नहीं आएगी मेरे भाइयों। तो डिलेक्स का डब्बे वाला थिनर लें आप लोग। अगर सही 1 नंबर थिनर मिलता है खुला डिलेक्स का तो वो ले लें, मसला नहीं है। थिनर लेना है आपने, इसमें थिनर ही असल काम करता है मेरे भाइयों, फिनिश लेके आता है थिनर। थिनर लोकल डालोगे फिनिश सही नहीं आएगी, ये बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। लोकल थिनर डालते हैं यार लोग, मुझे पता है। तो आपने थिनर डालना है इसमें, डिलेक्स का डालें, निपॉन का किसी भी किस्म का डब्बे वाला थिनर ले लें, हर जगह से मिल जाता है जहाँ से मटेरियल लोगे आप। तो उससे फिनिश किया करें मेरे भाइयों। लेकर भी आपने डिलेक्स के थिनर में डालना है, एंटीक के बाद की बात कर रहा हूँ,
सिलर वगैरह वो स्पेशल थिनर में भी लगा लो, स्पेशल में ही मारते हैं हम लोग। खैर सिलर की बराई स्पेशल थिनर में होती है, और जो दूसरा होता है डिलेक्स का वो फाइनल पे डलते हैं। एंटीक के बाद 3 कोट डलते हैं, वो उसी के डलते हैं डिलेक्स के थिनर के। एक दफ़ा एंटीक पक्की करते हैं, उसके बाद जो है ना पेपर मारते हैं इस पर 1200 वाला, पानी वाला 1200 वाला पेपर मार के फिर टचिंग मारते हैं उस पर। लेकर से ही टचिंग लगती है, बिल्कुल पतले लेकर से। टचिंग मारने के बाद फिर मिक्स डाल दो आप लोग, लेकर और मैट मिक्स डाल के फिर दोबारा 1200 का पेपर लगेगा, उसके बाद फाइनल डलेगा। 3 कोट डलते हैं मेरे भाइयों, फाइनल हो जाता है आइटम। इस हिसाब से आप लोग कर लो, फिनिश देखना कैसी आएगी। तो सही काम किया करो मेरे भाइयों, पार्टियों को बताया करो आप लोग, एक ना है यार। और नसीब में जो लिखा है वही मिलना है आप लोगों को। ये मत सोचो झूठ बोलोगे, फ्रॉड करोगे, ज़्यादा कमा लोगे। ज़्यादा कमा लोगे तो निकल भी जाएगा उसी हिसाब से। तो मेरे भाइयों जो बताता हूँ मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीका बताता हूँ। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।